हेलो मैथलीट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग अलजेब्रा प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो है x/2 रेस्ट टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 6। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ x के वैल्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू बूस्ट योर लर्निंग, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का लाभ आपके फ्रेंड्स भी ले सकें। फ्रेंड्स, चलते हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x/2 रेस्ट टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 6। फ्रेंड्स, यहाँ पर x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एक एक्सपोनेंशियल रूल होता है उसको हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पर होता है फ्रेंड्स a/b रेस्ट टू द पावर m, तो इसको हम न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट m एंड डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट सेम m हम लिख सकते हैं। तो हमको इसका यूज करना है फ्रेंड्स, x रेस्ट टू द पावर 6 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 मिल जाता है हमको लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड सेम नंबर 3 रेस्ट टू द पावर 6। अब फ्रेंड्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 रेस्ट टू पावर 6 बोथ साइड, 2 रेस्ट पावर 6 बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलता है x रेस्ट टू द पावर 6 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 6 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 6। अब यहाँ पर 2 रेस्ट टू पावर 6 और 2 रेस्ट टू पावर 6 डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड हमने 2 रेस्ट टू पावर 6 मल्टीप्लाई नहीं किया फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेस्ट टू पावर 6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड x रेस्ट टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 6। एक्सपोनेंट का एक और रूल होता है फ्रेंड्स, उसको भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, a रेस्ट टू द पावर m इंटू b रेस्ट टू द पावर m है, देन वी कैन राइट a इंटू b एंड होल एक्सपोनेंट m। ठीक है, तो इस रूल का यूज करेंगे फ्रेंड्स, और नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा x रेस्ट टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड होल रेस्ट टू द पावर 6। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड x रेस्ट टू द पावर 6 एंड राइट हैंड साइड 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमको 6 मिलेगा एंड 6 रेस्ट टू द पावर 6 मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x रेस्ट टू द पावर 6 है और राइट हैंड साइड में हमारे पास था 6 रेस्ट टू द पावर 6, उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव मिलेगा और राइट हैंड साइड 0 रहेगा। फ्रेंड्स, फर्दर सॉल्व करने पर एक्स क्यूब, अब इसका एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे, माइनस 6 क्यूब और इसका एक्सपोनेंट हम 2 लिख देंगे, देन इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हुआ है, जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड दूसरा फैक्टर रहेगा a प्लस b। तो हमको यहाँ पर x रेस्ट टू पावर 3 को a सपोज कर लेना है और 6 रेस्ट टू पावर 3 को b सपोज कर लेना है। तो हमारा आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, x रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 6 रेस्ट टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट फैक्टर बनेगा x रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 6 रेस्ट टू द पावर 3 एंड इज इक्वल टू 0। तो हमको 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग हम 0 से इक्वेट करेंगे ताकि x का वैल्यू हम फाइंड कर सकें। फ्रेंड्स, x रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 6 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। देन x रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 6 रेस्ट टू द पावर 3 एंड इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 हम सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 x क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे फ्रेंड्स, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है, उसका फैक्टराइजेशन होता है a माइनस b एंड दूसरा फैक्टर बन जाता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन होगा और इसका हम यूज करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो इक्वेशन है वो फैक्टराइज होकर क्या बन जाएगा, x माइनस 6 एंड दूसरा फैक्टर मिलेगा हमको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हमको 2 फैक्टर मिल गए हैं, दोनों फैक्टर का को हम 0 से इक्वेट करेंगे बारी बारी से। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमको मिलता है x इज इक्वल टू 6
अगर हम -6 को ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 6। तो एक वैल्यू हमको मिल गया फ्रेंड्स, फर्स्ट वैल्यू। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 6x प्लस 6² को हम 36 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं, और विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भी यूज करेंगे करके बना सकते हैं। तो मैं विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यूज करता हूँ बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो हम इसको इक्वेशन x² प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस m इंटू n से कंपेयर करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m प्लस n इज इक्वल टू 6 एंड m इंटू n इज इक्वल टू 36। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नंबर है 6 है वो m प्लस n के पोजीशन पर है और m इंटू n के पोजीशन पर 36 है। तो ये दूसरा तरीका है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर m प्लस n इज इक्वल टू 6 कब हो सकता है, हम देखते हैं। तो 6/2 प्लस एक c मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट है c जिसको हम वैल्यू बाद में फाइंड करें, प्लस 6/2 माइनस c इज इक्वल टू 6। फ्रेंड्स हमारे पास m प्लस n इज इक्वल टू 6 है, तो m प्लस n इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर ये सपोज m है और यहाँ पर n है और दोनों का एडिशन 6 होगा। अब इसको हमको किस तरीके से यूज करना है, जो नंबर 6 है, ठीक है, मिडिल टर्म में जो नंबर 6 है उसी नंबर को हमको लेना है और उसी का हाफ लिखना है। यहाँ जो हम 6/2 लिखें, यहाँ पर भी 6/2 लिखें। अब एक में क्या करना है, c को ऐड कर देना है और एक में c को माइनस कर देना है। तो c जो है अल्टीमेटली अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो c माइनस c इज इक्वल टू 0 और हमको 6/2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको m लिख लेते हैं प्लस ये लिख लेते हैं n, ठीक है। तो हमारे पास m का वैल्यू 6/2 प्लस c आ रहा है और n का वैल्यू 6/2 माइनस c आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 यूज करेंगे और m इंटू n इज इक्वल टू 36 है, वहाँ ले जाएंगे। तो 6/2 m का वैल्यू रख देंगे हम इक्वेशन 4 में, 6/2 प्लस c एंड इंटू 6/2 माइनस c इज इक्वल टू 36। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इजी तरीका है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो यूज़ करते हैं हम उसको मॉडिफाई करते हैं, है ना, जिससे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आराम से हो जाए, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट से ही, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन क्यों ना हो। 6/2 स्क्वायर माइनस c² इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर हम 6/2 को 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 is to 2 3 तो हम लिख सकते हैं इसको 3² माइनस c² इज इक्वल टू 36। अब c² को हम ट्रांसपोज कर देंगे और 36 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर 3² मतलब 9 हो जाएगा। 9 माइनस 36 इज इक्वल टू c²। अब यहाँ पर माइनस 27 मिलेगा इज इक्वल टू c²। c² इज इक्वल टू माइनस 27, मैं फिर से लिख देता हूँ उसको। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो हमको वन साइड c मिलता है, राइट हैंड साइड प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 27 मिलता है, ठीक है। देन c इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर हम लिख देते हैं 27 इंटू यहाँ पर स्क्वायर रूट -1, क्योंकि रूट AB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट A इंटू रूट B। तो इस वाले इनइक्वालिटी का यूज़ की है फ्रेंड हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू प्लस माइनस 27 स्क्वायर रूट है, उसको मैं लिख सकता हूँ 3² इंटू 3 इंटू रूट -1 का वैल्यू होता है आयोटा, ठीक है। रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा होता है, तो ये हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, ठीक है। रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा भी बोलते हैं उसको। देन c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3² है, तो 3² स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 3 के रूप में, और एक 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा इंटू आयोटा। तो यहाँ पर हमको c का वैल्यू निकल गया। हमारे जो इक्वेशन है उसका जो रूट है वो m एंड n है। m इज इक्वल टू 6/2 प्लस c, m मतलब x का वैल्यू ही है, ठीक है। जो रूट है m एंड n और n का वैल्यू क्या है 6/2 माइनस c। तो यहाँ पर जो m का वैल्यू आएगा 6/2 को हम 3 लिख सकते हैं, देन प्लस
और यहाँ पर प्लस माइनस 3√3 आयोटा, ठीक है। और n का वैल्यू क्या रहेगा, n का वैल्यू भी 6/2 मतलब 3 ही होगा, माइनस प्लस माइनस c का वैल्यू रख देते हैं 3√3 आयोटा। तो यहाँ पर m एंड n जो होता है x का ही वैल्यू है, तो m इज इक्वल टू 3 प्लस है इसलिए प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा लिख सकते हैं। देन n इज इक्वल टू 3 माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा, निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस 3√3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर m और n मतलब x का जो वैल्यू मिल रहा है, x का जो वैल्यू मिल रहा है वो एक 3 प्लस 3√3 आयोटा मिल रहा है, एंड दूसरा मिल रहा है 3 माइनस 3√3 आयोटा। तो दो ही वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, चार अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, लेकिन चारों वैल्यू में दो दो वैल्यू इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स x के हमको टोटल 3 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। एक x का एक सॉल्यूशन पहले से मिल चुका है जो है x इज इक्वल टू 6, एंड नेक्स्ट उसका सॉल्यूशन हमको मिला है यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 प्लस 3√3 आयोटा, एंड तीसरा जो सॉल्यूशन है 3 माइनस 3√3 आयोटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे और x के रिमेनिंग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, और इसका दूसरा फैक्टर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और हमारे दूसरा जो इक्वेशन है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, वो हो जाएगा x प्लस 6, एंड दूसरा फैक्टर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस 6, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स दोनों फैक्टर को हम 0 से अलग अलग इक्वेट करेंगे ताकि हमको x का वैल्यू मिल सके। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 6। अगर पॉजिटिव 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव 6 मिलेगा, तो हमको यहाँ पर फोर्थ सॉल्यूशन मिल चुका है, x इज इक्वल टू माइनस 6। नाउ सेकेंड फैक्टर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेम तरीका यूज करते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 6 एंड m इंटू n इज इक्वल टू 36। तो m के वैल्यू के लिए हम लिखते हैं माइनस 6/2 प्लस c, प्लस n के वैल्यू के लिए लिखते हैं माइनस 6/2 माइनस c इज इक्वल टू माइनस 6। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये जो वैल्यू है m वैल्यू होगा और ये वैल्यू है n का वैल्यू होगा, तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है, m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 6 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस 6/2 प्लस c इंटू m इंटू n होता है 36 होता है, माइनस 6/2 माइनस c इज इक्वल टू 36, m इंटू n इज इक्वल टू 36 है ये वाला, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इक्वेशन 5 एंड 6 लिख सकते हैं, इक्वेशन 5, ठीक है, और ये इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन 6 में उसको पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 6 में हमने पुट कर दिया m का वैल्यू और n का वैल्यू, तो यहाँ पर मिलता है माइनस 6/2 होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब मैं c स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दूंगा राइट साइड एंड 36 को ट्रांसपोज कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर 2 1 is 2, 2 3 is, तो यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर हो जाता है माइनस 36 एंड राइट साइड c स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 36 एंड इज इक्वल टू c स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 27 लिख सकते हैं हम, साइड को चेंज कर सकते हैं दोनों का, और वैल्यू चेंज नहीं होगा, दोनों का साइन चेंज नहीं होगा। c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27। फ्रेंड्स हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, हमने ऑलरेडी वहाँ पर सॉल्व कर लिया है, तो c का वैल्यू जो आ रहा है वो हो रहा है प्लस माइनस 3√3 आयोटा, हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया, तो c का वैल्यू हमको मिलेगा
प्लस माइनस 3√3 आयोटा। अब हमको m का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू क्या था, -6/2 प्लस c। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, -3 और प्लस माइनस 3√3 आयोटा। हमने पिछला जो सॉल्यूशन किया था उसी को रिकॉल करके हम m का वैल्यू लिख लेंगे। n का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -6 प्लस -6/2 माइनस c। तो m का वैल्यू आ रहा है -3 माइनस और नीचे में प्लस आ जाएगा, देन 3√3 आयोटा। तो यहाँ पर m और n का वैल्यू जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x के हमको यहाँ पर वैल्यू मिल रहे हैं, एक वैल्यू मिल रहा है -3 प्लस 3√3 आयोटा एंड दूसरा वैल्यू मिल रहा है -3 माइनस 3√3 आयोटा। एक बार हम पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरी बार निगेटिव ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमको x का 2 वैल्यू मिल गया। टोटल x के जो वैल्यू मिले हैं फ्रेंड्स, हम फिर से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमको जो वैल्यू मिला है वो मिला है 6, 3 प्लस 3√3 आयोटा एंड 3 माइनस 3√3 आयोटा। ये 3 वैल्यूज मिले हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको मिला है -6 -3 प्लस 3√3 आयोटा एंड -3√3 आयोटा। तो इस तरीके से हमको 6 वैल्यूज मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके का इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कैलकुलेशन जो है, लर्निंग जो है बूस्ट हो सके। मिलते हैं नए वीडियो पर नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।